ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं अब सुख की दुनिया बनाने, तुम्हें सुखधाम का मालिक बनाने कौन आए हैं? आत्मा का बाप परमात्मा। अब ये निश्चय हुआ है ना कि मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है और मुझे अब बाबा से क्या प्राप्ति हो रही है आत्मा को। तो अपनी प्राप्तियों को सामने लाओ। तो मुझे परमात्मा से क्या क्या प्राप्त हुआ है और बाबा मुझे और क्या क्या देना चाहते हैं, जिसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। हम सब असल में निराकारी रूप में परमात्मा के बच्चे तो हैं ही। सर्व का बाप एक है ना। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहे। बेहद का बाप सर्व का बाप है, सर्व का सुख जाता है। और किसी की भी इतनी महिमा नहीं है जितनी बाबा की, और महिमा भी एक उनकी ही होनी चाहिए, क्योंकि वही तो सबको देने वाला है ना। जिस जगह की सब चीज प्रोड्यूस हो रही है, वहां से प्रोड्यूस हो रही है, वहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उस जगह का ही तो महत्व होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्वशक्ति, सर्वगुण, सर्व ज्ञान तो मेरे पास है। मैंने ही तो सर्व देवी देवताओं को इतनी शक्तियां गुण देकर लायक बनाया है। गुरु, संत, सन्यासी वगैरह सब मुझे ही तो याद करके अपने अंदर शक्तियां भर के फिर आपको देते हैं। तो अब जहाँ से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो महिमा भी एक उनकी ही होनी चाहिए ना। सच्ची महिमा तो एक उनकी है, बाकी हम तो उनको याद करके औरों को दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं महिमा तो एक मेरी ही होनी चाहिए, बाकी सब तो पहले महिमा योग्य बनते हैं, फिर उनके जन्म मरण में आते आते उनकी शक्तियां गुण खत्म होते जाते, क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, फिर आत्मा द्वापर युग में विकारों की वश होती है, तो उसकी शक्तियां गुण समझ कम होती जाती है। तो एक सच्ची सच्ची महिमा उस एक पर निराकार परमात्मा शिव की ही है। वही शिव बाप भी हम आत्माओं को फिर से योग्य बनाने के लिए निस्सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड, पतितों को पावन बनाने वाला कौन? निराकार करना। बाबा कहते हैं हमारी इतनी सद्गति करते हैं परमात्मा कि हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। मनुष्य की तो कोई सद्गति कर नहीं सकते। सद्गति अर्थात सुख शांति वाला जीवन, जहाँ पे दुख अशांति का नाम नहीं है। गति अर्थात शांति वाला जीवन। अभी तुम बच्चे भी बेहद के बाप से बच्चा ले रहे हो। आधा कल्प हम बैठे बैठे खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, क्योंकि अभी बाबा हमें पूरे 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। उसको राम राज्य कहा जाता है। सत्य त्रेता है परमात्मा राम का राज्य, द्वापर कलयुग है रावण का राज्य। 5 विकारों रूपी भूत, बाबा कहते हैं वो भूत तो भगाओ तो भग जाते हैं ना। जो इविल सोर्स आती हैं वो तो भग जाए, भागना भगवाना चाहे किसी की तो भगा सकते हैं ना उनको। लेकिन ये 5 विकार रूपी भूत जो आत्मा को पकड़ के बैठे हैं, इनको कौन भगाए? द्वापर युग से हम आत्मा इस भूतों के वश है। सोचो, तो आज लोग कितना अपने को कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस क्रोध के भूत से मुक्त हो जाऊं, लेकिन हो सकता है? जाके कितनी मेहनत करते हैं लोग, लेकिन हो ही नहीं सकते। तो मनुष्य आत्मा कितनी शक्तिहीन होगी। इसको 5 विकारों रूपी भूतों ने द्वापर से पकड़ के रखा।
भगाने के लिए सिर्फ परमात्मा शक्ति है। एक परमात्मा की ही शक्ति है, क्योंकि वो आत्माओं का बाप है ना। और परमात्मा की ही शक्ति से हम आत्माएं 5 विकारों रूपी भूतों से, हम तो क्या पूरी विश्व इन भूतों से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। हम इन 5 विकारों रूपी भूतों की जेल में हम बैठे हैं। दिखाते हैं ना, सीता को रावण ने जेल में डाला था, अपनी कैद में किया था। तो कौन सा रावण है? 5 विकारों रूपी भूतों का रावण। और कौन सी सीता है? मैं आत्मा सीता। अभी मैं परमात्मा राम की सीता आत्मा रावण की कैद में बैठी है। कब से? द्वापर से। तो एक जन्म का दिखाते हैं, लेकिन हम तो द्वापर युग से परमात्मा राम की सीताएं किसकी कैद में बैठे हैं? 5 विकारों रूपी भूतों के रावण की कैद में बैठे हैं। अब बाबा 17 दशहरा मनाने आए। दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं ना, लेकिन बाबा तो अब पूरी दुनिया से रावण को भगाने आए हैं। तो 17 दशहरा अब मनने वाला है। ये तो हम जो दुनिया में मनाते हैं, इसमें तो कितना धन खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ। मारते हैं और मारा किसको जाता है, जलाया किसको जाता है? दुश्मन की एफिजी को जलाया जाता है ना। तो हमारा दुश्मन किस लिए है? उसने तो राम की सीता को चुराया ना, तो राम का दुश्मन हुआ, हमारा काय का हुआ? हम क्यों जला रहे हैं? जिनमें हम आत्माएं उसकी कैद में है, और जलाने के बाद भी कैद में ही है। उस स्थूल रावण को जलाने से कुछ नहीं हुआ ना, इतने वर्षों से तो जला रहे हैं। लेकिन हम आत्माएं सीता परमात्मा की राम की सीता तो अभी तक कैद में है। जिनमें हम आत्मा को इस रीति दशहरा मनाना। लेकिन अब बाबा कहते हैं ऐसे बार बार दशहरा नहीं मनाओ, एक ही बार अपने आप को मुक्त कर दो। अब 5 विकारों रूपी रावण से अपनी आत्मा को दृढ़ संकल्प से। जैसे कोई चीज हमारे लिए फायदे वाली नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो हमें उसे देखना भी पसंद नहीं करते, इसके प्रति सोचना भी पसंद नहीं करते। उस सपने में भी आए तो भी हम सोचते अरे मैंने क्या देख लिया सपने में। ऐसे हमें ना इन विकारों से ऐसे घृणा सी आनी थी, ऐसे नफरत सी आनी थी, ऐसे गंदे स्वभाव संस्कार जो मनुष्यात्मक है, एक दूसरे को चिढ़ाना रुलाना, ऐसे मजाक करते हैं लोग एक दूसरे से कि वो रोए। लोग मजाक करते हैं और सामने वाला रोता है तो उसको अच्छा लगता है। ये किसका काम है? असुरों का काम हो ना। फिर हम कहते कोई बात नहीं, भाई है या बड़ी बहन है, ऐसा कोई मजाक ही तो कर रहा है, चिढ़ क्यों रहे? तो हम क्यों चिढ़ा रहे हैं उसको? तो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आत्मा तो दुखती है ना। ये थोड़ी हमारी आत्मा देखती है कि ये मेरा बड़ा भाई है, मेरी छोटी बहन है। आत्मा को तो दुख होता है, तो फिर ये दुख का लेप तो चढ़ गया ना उस आत्मा के ऊपर कि तुमने इसको बड़े भाई के रूप में चुराया और इसको दुख हुआ, तो वो लेप तो चढ़ गया। और फिर आपका हिसाब किताब बन गया, फिर आपको वो चुकता करना पड़ेगा किसी न किसी रीति। तो ऐसी रीति अब जो भी असली स्वभाव संस्कार है, ये विकार है, और पुरानी कई समय की जो हमारे मन में बातें हैं एक दूसरे के लिए, इन सबको भी जितना हो सके भूलते जाओ। कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, बात पता नहीं कब की बीत गई, सामने वाले भी भूल गए, हम इसको सोच सोच के दुखी परेशान। टाइम कितना वेस्ट होता है, आत्मा की एनर्जी कितनी वेस्ट होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों के लिए हमें घृणा नफरत आनी चाहिए। तो अब बाबा में आए हैं। बाबा कहते हैं जैसे वह अशुद्ध आत्मा जैसे प्रवेश करते हैं तो वो लोग बेताल बन जाते हैं, वैसे इन भूतों में भी और 5 विकारों में भी नंबर 1 भूत ये काम का भूत।
आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है, अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बने तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा तो आए ही हैं, हम आत्माओं को पवित्र बनाए, फिर उस दुनिया को पवित्र। बाप सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं, बाप कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बना दूंगा। राखी बांधते हैं गिफ्ट मिलता है ना, यहाँ पर भी बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम राखी बांधो तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। कौन कह रहा है? हमारा बाप कह रहे हैं हमें कि मैं तुम पतित आत्माओं को पावन बनाने आया हूँ। पावन भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था। नाम क्या था? सुखदा। अभी क्या है? दुखदा। एक तो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा लड़ते झगड़ते हैं। देखो कितना दुख है। काम कटारी चलाना भी सबसे बड़ी हिंसा है। बाप आते ही है संगम पर। ये कल्याणकारी संगम भी है। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाप कहते हैं अब मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्यों की मत पर आसुरी संप्रदाय दुनिया में असुरों जैसी मत पर हम द्वापर युग से चलते आए हैं ना। ये विकारों की मत, असुरों की मत। बाबा कहते हैं कि अब आधा कल्प से तुम मनुष्य मत पे चलते आए हो। क्या मिला तुम्हें? सुख, शांति, और ही तुमने अपनी आत्मा की जो पवित्रता की शक्ति थी वो गवा दी ना। सदगति दाता एक बाप, अब उनकी मत पे चल, हमें स्वर्ग का वर्षा मिल जाए। इन बातों को जितना हम बाद में बार बार अंदर रिवाइज करेंगे तो ही हमें इन बातों का महत्व पता पड़ेगा। जैसे नहीं, कोई किसी को समझाता है कि हम कहते हैं भाई इसको कुछ समझाओ ऐसे ऐसे किसी बात पर, तो हम उसको कितना भी समझाएं, लेकिन जब वो खुद उन बातों के बारे में विचार नहीं करते ना कि हाँ ये बात ठीक है, सही है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए, तब तक वो इंसान बदलता नहीं। यहाँ पे भी बाबा तो हमें ये बातें बता रहे हैं, लेकिन जब तक मैं इन बातों को खुद बैठ के विचार से अगर मंथन नहीं करूंगी, एकांत में बैठ के समय निकाल कर, तब तक रोज सुनेंगे हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है, तो सुन के फिर छूट गया। लेकिन इस बातों से हमारे जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब हम इनमें इनके बारे में विचार सागर मंथन करेंगे, समझेंगे कि मेरा बाप मुझे ऐसा कह रहा है तो जरूर इसमें मेरा कल्याण ही है ना। शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया है तो और ही तमो प्रधान और तमो प्रधान पाप आत्माएं बन गई। अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा करा। शास्त्र में प्रहलाद की बैठ बातें दिखाते हैं। स्तंभ से नरसिंह भगवान उसने आकर हिरण्याकश्यप को मारा। अब विचार किया जाता है स्तंभ से कोई निकल सकता है? बाकी सभी बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों पर भी हमें समझना चाहिए ना, ऐसे कैसे निकल जाएगा और भगवान उस रूप में कैसे आएगा? भगवान तो निराकार है ना। ऐसा भयानक रूप लेके भगवान आएगा, लोग ऐसा भयानक रूप दिखा के कई लोग तो डर जाए, अरे ऐसा भगवान होता है कि हमें भगवान को याद ही नहीं करना। तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाने की कई लोग भगवान को मानना ही छोड़ देते कि भगवान भी ऐसे रूप धारण, ऐसा भयानक रूप धारण करता है, ऐसे ऐसे मारता है भगवान भी, तो डर के मारे भगवान को मानना ही छोड़ देते कि कोई भगवान का नहीं। तो अब बाबा मुझे कहते हैं हमेशा हमें हर बात को समझना चाहिए। बाकी सभी आत्माएं तो ज्ञान नहीं लेंगी ना। देवकुल की आत्मा ही ज्ञान समझ धारण करती है। बाप कहते हैं साधु संत महात्मा, यहाँ पे जो भी अजामिल जैसी पाप आत्माएं है ना,
उनका भी मैं उद्धार करता। लेकिन कैसे उद्धार करता? इस ज्ञान से। ऐसे नरसिंह जैसा रूप धारण करके उनको ऐसे मारता नहीं हूँ। बाबा कभी भी किसी को मारते नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि हम परवश आत्मा हो गए। हम किसके वश हो गए हैं? विकारों के वश। इसमें मार के क्या करना? आज हम बच्चों को मार रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि उनके सोच क्या चल रही है, आखिर वैसा क्यों कर रहे हैं। उनकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो बातों को, पढ़ाई को समझ पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके आगे पीछे का तो हमें कुछ पता नहीं। हम तो सिर्फ मारना शुरू कर दें। इसे परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, उनको तो पता है ना मेरी आत्मा असल में शुद्ध है, अच्छी है, लेकिन अभी परवश हो गई, विकारों के वश हो गई, इसीलिए वो ऐसा कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कभी भी किसी को इससे मारते हैं। ये जो भी दिखाते हैं कि भगवान ने ये रूप धरा, इसको मारा, ये रूप धरा, इसको मारा, पर बाबा कहते हैं अगर मैं किसी को मारूंगा तो मैं तो हिंसक हो जाऊंगा, मैं भी लड़ाई झगड़ा करूँ, जबकि मैं तो तुम्हें डबल अहिंसक बना रहा हूँ। मैंने देवताओं को डबल अहिंसक बनाया था, तो फिर मैं अगर ऐसे मारूं तो भगवान के ऊपर टाइटल लग जाएगा ना कि वो हिंसक भगवान ने मारा। पर किसी भी अच्छे के लिए मारा, बुरी लोगों को मारा, लेकिन मार शब्द तो आ जाएगा ना कि भगवान ने भी हिंसा करके ऐसे मारा था। तो कभी भी हमें परमात्मा के लिए नहीं बोलना चाहिए। भले आप ऐसे बोलो नरसिंह ने मारा, लेकिन नरसिंह भगवान ने नहीं मारा। भगवान शब्द हमें किसी भी मनुष्य जिसके पास भी मनुष्य तन है उसके आगे 8 प्रॉमिस कर लो अपने आप में, मैं भूल से भी उनको भगवान नहीं। भगवान कौन? निराकार ज्योति, सर्व को सुख देने वाला, वो क्षमा का सागर है, दया का सागर। वो हमें बुद्धि देता है। गलत आत्मा भी कोई गलत काम करेगी ना, उनको सिखाने के लिए भी बाबा उसको बुद्धि देंगी। उसको इतना प्यार से बाबा बात करते हैं कि हम जब हमें प्यार सिखाते हैं, प्यार करते हैं, तो सामने वाली आत्मा को भी महसूस हो जाती है अपनी गलतियाँ। परमात्मा इस रीति हमें शिक्षा देते, मार की कभी पनिशमेंट नहीं देते बाबा। यहाँ पर भी बाबा हम बच्चों को रोज रोज प्यार से समझाते हैं, और बाबा इतना प्यार से समझाते हैं कि हमें अपनी गलतियों का रियलाइज हो जाए। तो हमें भी बाबा का ये गुण धारण करना है कि हमें कभी भी किसी को मार के, उल्टे सीधे शब्द बोल के, ऐसे जोर से किसी को हमें शिक्षाएं नहीं देनी है। अगर किसी की गलती भी है तो गलती को भी महसूस कराने के लिए उनको हम इतना प्यार दें, इतना प्यार से उनसे बात करें कि वो आत्मा को ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाता है कि मेरी ये गलती है। तो बाबा कहते हैं मैं तो अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूँ। मैं ज्ञान अमृत का कलश माताओं के ऊपर रखता हूँ। इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं को का कैसे उद्धार करता हूँ? माताओं को ज्ञान का कलश दे देता हूँ। जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान सुनाने का धंधा पूरे विश्व को किसको दे देते हैं बाबा? माताओं। माता गुरु बिगर किसी की भी सदगति नहीं। जो इतने बड़े बड़े गुरु संत सन्यासी जो माताओं को गलत नजरों से देखते हैं, क्योंकि सन्यासी कहते हैं ना माताएं तो नागिन है और नर्क का द्वार है। पर बाबा कहते हैं ये माताएं नर्क का द्वार नहीं है, स्वर्ग का द्वार खोलने वाली। द्वापर में भी नर्क का द्वार पुरुष खोल। जब द्वापर में विकार शुरू होते हैं तब पुरुष ही नर्क का द्वार खोलते हैं। माताएं तो अभी स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए ये ज्ञान सुनाती। तो बाबा उन सब के शब्दों को खत्म करने आए कि माता स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, माता गुरु बिगर सदगति नहीं हो सकती, जगदम्बा है काम देने, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली है।
उनकी तुम सब बच्चियां हो ना। एक जगदम्बा तो सबकी मनोकामना कैसे पूरी करेगी, उनके सहयोगी साथी भी तो चाहिए, तो तुम सब उनकी बच्चियां हो। अब आप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बात सुनते हो तो पहले जज करो सही है या नहीं। पतितों को पावन बनाने वाला मैं तुम्हारा बाप हूँ। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी को भी पतित से पावन नहीं बना सकती। तो अब मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए ये ज्ञान सुनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब पतित। रावण का राज्य सिर्फ एक लंका में नहीं है, पूरी दुनिया में रावण का राज्य है। पूरी दुनिया में 5 विकार है ना, तो बाबा इस पूरी दुनिया को ही रावण से मुक्त करने आए हैं। अभी मैं फिर से इस रावण को इस दुनिया से पूरा ही खत्म करने आया हूँ। 21 जन्मों के लिए इस दुनिया में फिर कभी रावण नहीं आएगा। इस सत्य त्रेता तक इस दुनिया में रावण नहीं आएगा। बाबा कहते हैं देखो, लोग तो आशीर्वाद मांगते हैं ना, लौकिक माँ बाप से भी आशीर्वाद मांगते हैं, पर यहाँ मांगने की दरकार नहीं है। तुम तो मेरे बच्चे हो ही ना। जितना बाप को बात मान के चलोगे, उनकी मत पे चलोगे, तो आप पे ही तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा। पूरे 21 जन्मों के लिए तुम्हें बच्चा मिल रहा है। मैं हूँ तुम्हारा बेहद का माँ बाप, तुम्हें सदैव अमर बनाने आया हूँ 21 जन्मों के लिए। सत्युग में कभी तुम्हें काल नहीं खाएगा, वह अकाले मृत्यु नहीं होती, सदा सुखी होंगी। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती है। सिर्फ विख को छोड़ना है। इसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ विकार को छोड़ना है, क्योंकि अपवित्र आत्मा तो फिर सत्युग में कैसे चल सकेगी। बात कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। सिर्फ पावन करो। ऐसे नहीं कि बच्चे की शादी करानी है, न अपने को पतित करना है न दूसरे को पतित करना। बच्चों को भी जितना हो सके हम समझा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर हमें फिर करानी पड़ती है शादी, नहीं तो फिर और संग में चले जाते हैं। पर पहले हमें उनको समझाना जरूरी है। बाबा कहते हैं न खुद पतित बनो न औरों को पतित बनाओ। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा से वर्षा लेने के लिए आत्मा को शुद्ध तो रहना पड़ेगा ना। पर अगर कोई आत्मा नहीं समझती है बाप को, तो फिर उस हालत में हमें करा ले। अब अमर लोक में चलना है। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है ना। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी। अब याद आया तुम सबको कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहती थी, कितना शांति से अच्छे से रहते थे ना। अब फिर से वहाँ ही इस शांति की दुनिया में जाना है। वहाँ हम आत्माएं शुद्ध भी थी। जो पवित्र बनेंगे उनको मैं अपने साथ में लेगा। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे, मार खा के पवित्र बनेंगे, तो फिर पीछे पीछे आएंगे। फिर सत्युग में तुम अपने समय पर आप ही आते, मैं किसी को ऊपर से नहीं भेजता। जब हम सब ऊपर से सिर्फ बाबा हमें ले जाते हैं, बाकी ऊपर से नीचे जब हम आत्माएं आती हैं तो हम अपने अपने समय पर आते हैं। मीरा ने भी विख को त्याग किया ना, तभी तो उसका इतना बाला हो, नाम बाला हुआ ना। देखो पवित्रता का कितना मान है। कन्या पवित्र है, चाहे कोई भी गुरु संत आदि पवित्र होते हैं तो लोग उनके आगे सर झुकाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये बड़े हैं, गुरु हैं। लेकिन उनमें मुख्य हमारे और उनमें फर्क क्या होता है? पाठ पूजा तो आप भी घर में कर रहे हो, भक्ति तो आप भी घर में कर रहे हो, तो आप उनके आगे सर क्यों झुकाते हो? सिर्फ वो विकार भी नहीं है, बाकी और क्रोध, लोभ, अहंकार तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि बाबा कहते गृहस्थियों का खाते हैं ना वो भी, तो बस काम विकार में नहीं जाते, लेकिन गृहस्थियों का खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अक्सर तो हो ही जाता है। तो इसीलिए सिर्फ वो विकार भी नहीं जाती। पवित्रता तो अच्छी होती है, इससे आयु भी बढ़ती है। तो
अब बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें फिर से चलना है नई दुनिया में। अब ये पुरानी दुनिया को बदलना है ना, अब इसको नया बनाना है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे, मैं अब ब्रह्मा द्वारा तुम्हें राज्य सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने की। कृष्णपुरी में चलना है ना, श्री कृष्ण को देखो कितनी महिमा है, वह सर्वगुण संपन्न है ना। अब मेरे मत पे चलो तो तुम भी ऐसे बन जाओगे। कृष्ण को भी मैंने ही तो ऐसा बनाया है, इतना अच्छा बनाया है बाबा ने उसको कि पूरी दुनिया उसको, जहाँ जहाँ भी भारतवासी है पूरे आजकल तो विदेश वाले भी कृष्ण को बहुत मानते हैं। आखिर क्यों? उनको बनाने वाला ऐसा कौन, कौन से कर्म किए कृष्ण ने? है तो मनुष्य ही ना, ठीक है, दैवी गुणों वाली आत्मा है, दैवी गुणों वाला मनुष्य। लेकिन उनको बनाने वाला कौन? क्योंकि काला भी दिखाते हैं, गोरा भी दिखाते हैं, तो काले से जरूर गोरा तो बना होगा ना, किसने बनाया होगा, ये भी तो हमें समझना चाहिए ना। तो उनको बनाने वाले को भी जानना चाहिए और हम भी उनको ही याद करें। समझो आज कोई टॉपर, किसी के अच्छे मार्क्स आ गए, तो लोग ये कहेंगे ना कौन सी स्कूल में पढ़ा, कौन सी टीचर से पढ़ा, कौन सी बुक से पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसे अपना शेड्यूल रखा, यही जानने की कोशिश करते हैं ना लोग, जिनको भी अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। तो हमें भी कृष्ण ऐसा है, तो हमारी बुद्धि कभी ऐसी गई नहीं कि आखिर कृष्ण को ऐसा बनाने वाला कौन, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। हम भी अगर वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी बन जाएंगे, बनेंगे जरूर। तो बाबा कहते हैं अब मेरी मत पे चलो तो तुम भी वैसे ही बन जाओ। क्या लेकिन माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से हम किनारा कर लें और दूसरा संग लग जाता है। इसीलिए भक्ति भी में कहते हैं सदा सत्संग। सत्संग अर्थात अगर हम सत्य संग को ब्रेक करें तो सत्य संग, सच्चे का संग, सदा सत्य। और सच्चा तो सिर्फ एक ही है, बाबा, क्योंकि बाबा आत्मा है ना, बाकी सब तो शरीरधारी है। आज कोई आत्मा किसी भी शरीरधारी शरीर के रूप में किसी भी संबंध में आपके साथ पांच बजा रही हूँ, कल को वो हो ना हो तो टूट गया ना संग तो। लेकिन एक परमात्मा का संग सदा हम आत्माओं के साथ रहता है, क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं लेते ना, आत्मा ही है, वो सदा हमारे साथ। सत्य संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि हमने बाप का रूप जाना है, बाप को, बाप से मेरा क्या संबंध है ये जाना है कि वो मेरा बाप है। तो हमारे लिए सहज क्यों है? क्योंकि हम उस संबंध से उनको याद करते हैं। समीप का संबंध है ना, लोग तो भगवान को परमात्मा समझ के, भगवान समझ के, बहुत बड़ा समझ के याद करते हैं, पर हम तो उनको बाप समझ के याद करते हैं। कितना सहज हो गया ना हमारे लिए। तो सदा सत्संग में अगर हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा तो सदा प्योर है, सदा सर्व कमजोरियों से मुक्त है, सदा पावन है। तो ऐसे के संग में मैं आत्मा सदा रहूंगी तो मैं क्या बन जाऊँ? सर्व कमजोरियों से मुक्त हो जाऊंगी ना, और ज्ञानी और योगी शक्तिशाली आत्मा बन जाऊंगी। स्लोगन है सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। कोई आपकी इंसल्ट भी करे ना, लेकिन वो इंसल्ट भी हमें इंसल्ट नहीं लगे, उसको भी परिवर्तन करके अपने अंदर धारण करो। प्रशंसा सुनने की इच्छा अगर हम खत्म कर देंगे तो हम सदा क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। अच्छा,
ओम शांति।